जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज सैटरडे नाइट है और मैं बनाने लगी हूँ डिनर, जिसमें आज मेरी सब्ज़ी का नाम है बैंगन का भरता, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे हस्बैंड को बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में उन्हीं को पसंद है बैंगन, और आलू बैंगन भी वही पसंद करते हैं। बैंगन का भरता तो सब खा लेते हैं, पर आलू बैंगन इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ये मैं तड़का लगाने लगी हूँ। सब्जियाँ वगैरह मैंने थोड़ी काट के रख ली हैं, प्याज टमाटर वगैरह। लहसुन को अच्छे से मैं पीस लूँगी। ये अब मैंने तेल गरम करके अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, फिर ये अदरक लहसुन, और फिर मैं डालूँगी इसमें प्याज। तो अदरक तो मैंने बहुत कम ही डाला है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मुँह में छाले भी बढ़ जाते हैं फिर। तो ये नमक मिर्ची हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर उसके बाद आ गए हैं प्याज, जो मैंने मोटे मोटे काटे हैं, क्योंकि इसमें तो प्याज टमाटर थोड़े मोटे मोटे ही कटे हुए अच्छे लगते हैं, फिर इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये मैंने डाल दिए टमाटर, इनको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ी देर पकने दूँगी। और फिर ये जो मैंने बैंगन को मैंने अच्छे से इसको कर लिया है, भून लिया है। मैंने जब बैंगन को भूना था तो उसमें कट करके बीच में मैंने एक दो लहसुन के पीस भी डाल दिए थे। मैंने कहीं देखा था कि बीच में डाल दो तो अच्छे से बनता है, तो मैंने उसके बीच में डाल दिए थे, जो कि मैंने फिर बाद में निकाल लिए थे जब मैं उसका छिलका उतार रही थी। साथ साथ में मैं किचन भी साफ़ करती जा रही हूँ। इतनी देर में सब्ज़ी होगी, चपाती बनानी है, तो किचन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इसलिए जब तक ये बैंगन का भरता तैयार हो जाएगा, इसको रख दूँगी ढक्कन लगा के, और साथ में मैं चपाती बना। ये अब मैंने गैस ऑन कर दी है चपाती के लिए, तवा रख दिया है, और अब इसमें गरम गरम चपाती बन जाएंगी। ये मैं साथ साथ में किचन में काम करती जाती हूँ, और साथ साथ में ही मैं एक एक क्लिप लेती जाती हूँ। इससे मेरी थोड़ी सी ना फुर्तीलापन बढ़ गया है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। कोई 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे शायद, कि बार बार आपको मोबाइल ऑन करना है और ऑफ़ करना है, लेकिन काम तो मैं वही कर रही हूँ जो मैं करती हूँ सेम। बस ये होता है कि साथ साथ में मेरे को होता है कि मोबाइल से रिकॉर्ड करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिख भी रहा है, कोई देख रहा है मुझे साथ में जो मैं काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अलर्ट होके करता है इंसान, की गलतियाँ कम करता है। वरना आपसे बार बार किचन में गलती हो ही जाती है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी यहाँ गिर गया वहाँ गिर गया, तो वो साथ साथ में ही मैं साफ़ भी करती जाती हूँ अगर कुछ गिर भी जाए। ये मैं प्लेट देखने जा रही हूँ इसके दादू को, क्योंकि वो लेटे हुए थे, तो मैं फटाफट ऊपर आ गई, मेरी चपाती जल जाएगी। मैं चपाती रख के गई थी, तो दीगर शायद कुछ बिज़ी थी कहीं पे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही दे आती हूँ फटाफट से, तो वो चपाती जल ना जाए, तो मैं फटाफट आ गई। और अब ये है संडे का दिन, जिस दिन सुबह सब लेट उठते हैं, तो मैंने फटाफट नहाकर कपड़े धो दिए थे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से कपड़े धो दूँ ताकि सूख जाएं। और मेरी वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है, तो ऐसे वो कपड़े गीले सूखेंगे नहीं, और दीगर की यूनिफॉर्म थी जो उसको मंडे को पहननी थी, इसलिए फटाफट से मैंने धो के रख दिए। अभी मैं सुखाने नहीं जा रही हूँ, मैंने तब तक इनको चाय वगैरह दे देनी है। सबको चाय ले लो, और फिर अपने लिए ग्रीन टी भी बना रही हूँ। चलो ग्रीन टी भी लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोए हैं तो थोड़ा सा थकावट हो जाती है, क्योंकि मेरी सेमी वॉशिंग मशीन है, तो थोड़ा सा तो धोया है मैंने, तो इसलिए साथ में ग्रीन टी ले लेती हूँ। और ये सब्ज़ी मैं निकाल रही थी बनाने के लिए, लेकिन दीहर के पापा बोलते हम बैंगन का भरता ही खाएंगे, तो फिर ये मैंने धो के रख दी थी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था दोपहर को, तो मैंने कहा धो के रख देती हूँ, ताकि शाम को आऊँ तो फटाफट काट के बना लूँ। थोड़ी सी तैयारी करके जाती हूँ वापसी की भी मैं, ताकि अगर इंसान कभी कभी थक भी जाता है जब बाहर से आता है, तो वैसे भी मैं स्कूटी पे जा रही थी, तो मैं कम ही ड्राइव करती हूँ स्कूटी, तो फिर होता है ना, थोड़ी सी थकावट ना हो जाए मुझे, थोड़ा दूर है तो इसलिए सब प्रिपरेशन करके जा रही थी, धो के रखूँगी। और फिर ये इनको चाय दूँगी और अपनी ग्रीन टी ले लूँगी साथ में। और ये मैं अपने लिए थोड़े से बादाम निकाल रही हूँ,
क्योंकि मेरा आज पूर्णमासी का फास्ट था, तो मैंने सोचा थोड़े से ग्रीन टी के साथ ड्राई फ्रूट भी खा लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा लो एनर्जी कम फील होए। इसलिए मैंने अपने लिए बादाम निकाल लिए हैं। और ये अब मैं छत पे कपड़े सुखाने जाने से पहले अपने मुंह में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने सोचा अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँ, फिर जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को मिरर में देखकर, जब हम मॉइस्चराइज़ करते हैं ना स्किन को, तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऐसे तो यूजुअली हम ऐसे ही लगा लेते हैं फटाफट मॉइस्चराइज़र और चल जाते हैं किचन में। तो अब क्योंकि मैं शूट कर रही होती हूँ, तो जब मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की। तो हो सकता है मेरी स्किन अच्छी भी हो जाए। ऐसे मुझे ब्लेमिशेस हैं, वीकनेस है, क्योंकि मैं रूटीन में कोई चीज़ करती नहीं हूँ। थोड़े दिन के बाद फिर छूट जाती हैं चीज़ें, जैसे कोई भी बादाम खाओ, दूध पियो, ये चीज़ें रह ही जाती हैं। मॉइस्चराइज़र तो मैं डेली लगाती हूँ। और ये मेरी बिटिया भी आ गई है उठकर, वो भी गुड मॉर्निंग कर रही है व्यूअर्स को। और ये बाहर धूप निकल गई है, इसलिए मैं खिड़कियाँ खोल रही हूँ। उसको मैंने बोला है कि अच्छे से ब्रश करके उसके बाद दूध लेकर तो फिर आप पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि इसको मैंने आज हेड नहीं वॉश करवाना है, क्योंकि इसको मंडे को वॉश करवाना है। हमने शादी में जाना था, तो मैंने कहा था मंडे को हेड वॉश करेंगे, बाद में ये नहा लेगी। और ये मैं छत पे लेके जा रही हूँ अपने सारे कपड़े सुखाने के लिए, जो मुझे 2 फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि जिस फ्लोर में हमारी किचन है उसके ऊपर भी एक फ्लोर है, जहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह, अलमीरा हमारी सारी वहाँ पर है। और एक रूम है जो हमने 2 सिस्टर्स को दिया हुआ है स्टडी के लिए। अब ये मैं नीचे आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और अब फिर से बनने लगा है ब्रेकफास्ट सबके लिए, चाय के साथ सब खाएंगे जो। ये मैं दोपहर के लिए राजमा ढूंढ रही हूँ अलमीरा में, जो कि मुझे मिले नहीं थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि राजमा नहीं है तो दाल बना लूँ, पर वो बोलते नहीं, मैंने राजमा ही खाने हैं आज, तो मैं खुद लेकर आता हूँ, अभी बाहर गए हुए थे कहीं, तो तू तब तक नाश्ता बना ले और मैं खुद बना दूँगा राजमा, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने सोचा था दोपहर को जाने से पहले मैं इनका लंच भी तैयार करके जाऊँगी, लेकिन ये बोलते मैं तो आज घर पे ही हूँ, मैं खुद बना लूँगा राजमा, तो तू अपनी तैयारी कर। और ये फिर बाद में 12:30-1 बजे तक आए थे। और ये अब मैं आटा गूँथने लगी हूँ, क्योंकि दोपहर के लिए इनकी चपाती बनानी थी, दादू की और इसके चाचू की, तो आटा ख़त्म हो गया था। और साथ में रात के लिए भी मैंने गूँथ लिया है, क्योंकि वहाँ से आके लेट हो जाएगा अगर। तो वैसे तो मैं जल्दी आ गई थी, पर तैयारी थी। और फिर ये मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। तो फिर दीहर के पापा पाइनएप्पल ले आए थे, तो कहते थे तेरा फास्ट है तो ये खा ले जाते जाते। तो फिर ये मैं खा रही हूँ। और मेरी बेटी बोलती चलो मम्मी मैं आपकी रील बनाती हूँ, तो जाते जाते इसने एक रील बना दी थी मेरी पाइनएप्पल खाते खाते, देखिए। और ये मुझे बता रही थी मम्मा ऐसे घूमो, ऐसे करो। तो अच्छा लगता है जब आप तैयार हुई होती हो, आपका मन करता है चलो कुछ पिक्स ले लें, कुछ वीडियो बना लें। और ये मैं आ गई हूँ मामू के बेटे की शादी में, जहाँ पे उसकी साथ हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी रस्में निभाई जा रही हैं। उसके मामू बैठे हुए हैं, उसकी मम्मी बैठे हुए हैं, और ये साथ हो रही है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। जय माता दी।